हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र नागर आज आपको बोन नेक्रोसिस, हड्डियों के गलने के बारे में बताने वाला हूं कि इस नेक्रोसिस प्रोसेस को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं नेक्रोसिस होता क्या है। बोन नेक्रोसिस आजकल देखने को मिल रहा है, जो लोग ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं या स्टेरॉइड वाली मेडिसिन से ज्यादा समय तक ले लिया है जिन्होंने, या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी ऐसी हो गई है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, या और भी कई ऐसे कारण हो सकते हैं जैसे ऑटो इम्यून, उसके अलावा भी और कोई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर के बड़े जॉइंट्स में नेक्रोसिस चालू हो जाता है, जिसमें से ज्यादा तरीका इसका जो सामने आ रहा है वो आ रहा है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि उस जोड़ में पर्टिकुलर जॉइंट्स में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वहां के जो टिश्यू है, जॉइंट्स जो टिश्यू है वो मरने लग जाते हैं। ये तो बात हो गई बोन नेक्रोसिस या ऑस्टियोनेक्रोसिस होता क्या है। बात करें इसकी कि इसका क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मुख्य रूप से हम देखते हैं कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति, जो आज की जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है, इसमें पेन के मैनेजमेंट के लिए, आपका डिस्कम्फर्ट जो भी है उसके लिए कुछ मेडिसिन है वो आपको चलाई जाएगी। अगर उनसे काम नहीं बनता है तो आपके लिए फिर सर्जरी ही एकमात्र उपाय बचता है। यहां हम बात कर रहे हैं कि सर्जरी से कैसे बचा जा सकता है, और इस नेक्रोसिस प्रोसेस को अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस नहीं है तो काफी हद तक हम इसको रिवर्स कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से। अब होम्योपैथिक में इसके लिए मेडिसिन क्या क्या हो सकती है उसका थोड़ा आइडिया मैं आपको देता हूं। ओरममेट, ओरम्यूर, एसिड फ्लोर, कैलकेरा फ्लोर, मर्कसोल, हीपरसल्फ, साइलिशिया, स्ट्रोंशियम कार, ऐसी अनेकों मेडिसिन हमको यहाँ मिल जाएगी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में, जो बोन नेक्रोसिस को रिवर्स करा सकती है। डिपेंड करता है कि आपको उसमें से या इसके अलावा भी कोई आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपके शरीर की प्रकृति और आपके मन की प्रकृति को जो सूट करेगी ज्यादा, वही आपके लिए सही मेडिसिन है। वो दवा एक बार आपके स्टार्ट हो जाए तो जैसे ये नेक्रोसिस का प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ा है, वैसे ही ये काफी हद तक रिवर्स भी हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आपको जितने डिस्कम्फर्ट है उसमें आपको फायदा महसूस होने लग जाएगा। तो होम्योपैथिक में रिवर्सिबल ये हो सकता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से, ये आपको समझ में आया। साथ में हम घर पे क्या ध्यान रख सकते हैं ताकि जॉइंट्स और मजबूत हो, इनका जो रिपेयरिंग फास्ट हो जाए, डैमेजिंग स्लो हो जाए, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक सूर्य नमस्कार आप में से ज्यादातर लोगों ने सुन रखा है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग है जिसमें बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, उनको कंबाइन करके 10 पोजीशन को कंबाइन करके एक योग बना दिया, बड़ा नाम उसका सूर्य नमस्कार दे दिया। इस सूर्य नमस्कार को आप जितना इजी गोइंग, जितना पॉसिबल है उतना करने की, उतने से तरीके से जितना आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपके जॉइंट्स की तकलीफ है। तो एक साधारण व्यक्ति की तरह आप सूर्य नमस्कार कर नहीं पाओगे, जो मरीज हैं जिनके नेक्रोसिस हो रहा है, पर उन पोजीशंस को जितना कंफर्टेबली आप अपना पाओगे उतनी आप कोशिश करो। इसके अलावा आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेकर के ऐसे पोजीशंस और ऐसे योग सीख सकते हैं, ऐसी एक्सरसाइज सीख सकते हैं जो आपको इसमें बोन जो जॉइंट्स हैं उनको हेल्दी होने में मदद मिले। साथ ही आप कुछ ऐसे पौष्टिक चीजें भी ले सकते हैं और आपको लेनी चाहिए जो आपकी बोन हेल्थ को अच्छा करे, आपके शरीर का जो रिपेयरिंग प्रोसेस है उसको अच्छा करे। जैसे विटामिन सी से संबंधित जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपकी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाएंगे। साथ में आप विटामिन डी हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाले सप्लीमेंट्स वो आपको बोन हेल्थ को अच्छा करने में काम करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि जो ये बहुत ज्यादा कठिन तकलीफ वाली जो बीमारी आजकल देखने को मिल रही, बोन नेक्रोसिस, बोन कैरीज, इससे रिवर्स आकर के हम एक काफी हद तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जी हाँ, होम्योपैथिक की बिल्कुल इसमें काफी संभावनाएं हैं। दोस्तों, एक और सावधानी की बात बताने वाला हूँ। काफी लोगों के साथ क्या गलती हो जाती है कि जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, काफी अच्छा आराम मिल जाता है, तो बहुत तकलीफदायक जो जिंदगी थी उससे उनको बहुत आसान जिंदगी जब जीने को मिल जाती है, कोई दर्द नहीं है शरीर में, आराम से चल रहे हैं, तो उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। ये आम आदमी ऐसी गलती कर लेता है
और वो वापस पहले की तरह सारे काम धाम, उठना बैठना, वजन उठाना, जो भी वो उनका कोई काम धंधा है, उठना बैठना, वो सब वापस चालू कर देते हैं पहले की तरह। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के कुछ डैमेजिंग वापस चालू हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आप कितना मूवमेंट कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन जोड़ जो जॉइंट्स हैं उन पे जोड़ नहीं पड़े, इसका विशेष ध्यान रखना है जब तक कि आपका डॉक्टर नहीं कहे कि हाँ भाई आप सब ठीक है, क्योंकि वो जांच वगैरह से पूरा क्लियर होगा कि हाँ भाई सब ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान विशेष तौर पर रखें। ये तकलीफ चालू का हुई था। कौन सी? ये तकलीफ हड्डियां जो गलने लगी थी ना, खराब होने लगी, ये चालू का हुई था। धीरे धीरे हुई था। कितने साल में? ये तो 5-7 साल में। पहले इतना नहीं था, धीरे 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 धीरे। और ये जो बड़ी हुई तकलीफ में आए थे, हाँ, उतना कब से चल रहा था? मैं चल रहा था मेरे साल से 1.5-2 साल। हाँ, यहाँ आने से पहले अंग्रेज दवा चल रही थी। उससे जो फायदा रहता था, कितना फायदा रहता था? जैसे कुछ भी नहीं रहता था सर, थोड़ा बहुत ही फायदा रहता था। नहीं, वो गठिया की भी देते थे, दर्द की भी देते थे, फिर भी बहुत कम था। वो खाने के बावजूद भी बहुत कम था। ये ट्रीटमेंट डालो, उससे क्या फायदा है? बहुत फायदा है, दर्द बहुत आराम है। मतलब दिन भर अब खड़ा रह जाता हूँ, पहले दिन मान लो कि सुता ही सुता। पहले तो मेरे ख्याल से पहले दिन तो कोई पकड़ के लाया था क्या? हाँ, ऐसा है, ऐसी कंडीशन थी। हाँ, और अब खुद मोटरसाइकिल लेके आए थे गाड़ी 100 किलोमीटर। मतलब आराम बहुत है सर, पहले से बहुत है। आपकी टिकट यहाँ 100% सही मालूम है। नेक्रोसिस ऑफ राइट फीमोरल हेड स्टेज 3, मतलब सीधे पैर की जो जांघ की हड्डी में जो बोल मिल रही है, उस हड्डी का मरना चालू हो गया था, क्योंकि उसको सर्कुलेशन बंद हो गया था। नेक्रोसिस मतलब सड़ना गलना, वो खुद को डैमेज कर रही थी। उस वजह से जो जो सिम्टम आते थे हमको पता थे। आज करीब 1.5 महीना हो गया। इस 1.5 महीने में हमको किस तरह के फायदे नजर आए? पहले तो क्या होता था, जब मैं यहाँ नहीं आया था तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट देते हैं, उस टाइम पे पेन किलर वगैरह भी चलते थे। तो अब तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया पिछले 2 हफ्तों से। मतलब हमको पेन इतना है नहीं कि हम क्यों खाएं गोली, सही बात। ठीक है, पहले उनको खाने के बावजूद भी शायद तकलीफ में रहते थे। हाँ, फिर चलने में 4 दिन चलने में लंगड़ा आगे चलते। हाँ, वो लंगड़ाहट थोड़ी कम हुई, वो थोड़ी ऐसे कम होगी। फिर भी अभी कोशिश करो बिल्कुल नीचे उठना बैठना, क्योंकि बोल है ये जोड़ जहाँ ज्यादा काम आना है, नीचे उठने बैठने में, लात मारने में या छलांग मारने में, उससे थोड़ा बचो अभी। अच्छा, वह पूरा ढंग से और रिपेयर होने दो उसको। रिपेयरिंग तो चालू हो गई, डैमेजिंग बंद हो गई। जितने सेल्फ स्टार्ट गाड़ी भी ले ली, एक्टिवा किक मारना भी बंद कर दिया। ठीक है कि अपने डैमेजिंग तो बंद हो गई, रिपेयरिंग चालू हो गई, इसीलिए 1.5 महीने में अपने को मेरे ख्याल से 50-60% आराम भी आ गया। हाँ, है ना, वो काफी रिपेयर होने लगे, पर वो अभी रिपेयर होना और बाकी है, तो उसको तब तक